हरे कृष्णा अध्याय 6 श्लोक नंबर 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसका अर्थ, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। इसका तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 में हुई है। निखिल स्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कालादि अनावचनी कृष्णे चेतो विधया च तान्मयो भवति क्षिप्रं जीवो ब्रह्मणि योजयेत्। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योग अभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तपनी उपनिषद 1.21 भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपि सान बहुधा यो बभाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी स संशयः ऐश्वर्याद्रूपम एकम च सूर्यवत् बहुदेयते। विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में भगवान के इस श्लोक के विषय में हमें ये बताया है कि कृष्ण और विष्णु में कोई भिन्नता नहीं है, वो एक ही है। एक जो है वो स्वयं है और दूसरा उनका विस्तार है, नारायण रूप है। तो जैसे यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मुझ में तथा परमात्मा में जो कोई भी अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो यहाँ पे योग अभ्यास का जो समाधि जो सर्वोच्च उत्कृष्ट माना जाता है, उत्तम माना जाता है, वो अवस्था प्रभुपाद बताते हैं हमें कि वो और कोई नहीं, कृष्ण भावनामृत ही है। जो योगी योग अभ्यास से उस चरम सीमा तक पहुंच जाता है, अपने हृदय में विष्णु स्वरूप को प्रकट करता है, जो शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए होते हैं, वो और कोई नहीं स्वयं
कृष्ण है जो भगवान का मूल स्वरूप है। तो ये कैसे, जैसे हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी कि कृष्ण से कैसे विस्तार होता है, कैसे विष्णु आते हैं बलराम से और उसका विस्तार होता है, तो वैसे ही अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि सब हर किसी के हृदय में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है विष्णु के रूप में। तो ये कैसे, अब ये कैसे ये है, इसको कैसे ये किया जाए, पुष्टि किया जाए। यहाँ पे अनेक श्लोक भी वेदों से दिया गया है, स्मृति शास्त्र से दिया है, श्रील रूप गोस्वामी पाद के इससे दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु से। तो ये कैसे, जैसे ये सृष्टि निर्माण जब होती है तो भगवान का जो पुरुष अवतार है वो विस्तार होता है। तो पुरुष अवतार जो है वो है शिरोदाक्षाई विष्णु, जिसको महाविष्णु कहते हैं, फिर गर्भोदाक्षाई विष्णु, और तीसरे हैं माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पहले जो हैं वो है कर्णोदाक्षाई विष्णु महाविष्णु, और दूसरे जो हैं वो गर्भोदाक्षाई विष्णु, और तीसरे हैं वो है शिरोदाक्षाई विष्णु। ऐसे 3 पुरुष अवतार भगवान कृष्ण के होते हैं जब सृष्टि निर्माण होती है इस मटेरियल वर्ल्ड की, इस भौतिक संसार की। तो जो कर्णोदाक्षाई विष्णु होते हैं, महाविष्णु होते हैं, वो पूरी सृष्टि माने पूरे ब्रह्मांड माने अनेक ब्रह्मांड की निर्माता, जो पूरा एक चंक है, पूरा मटेरियल है, उसका जो ये है सोल है वो है कर्णोदाक्षाई विष्णु। ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है मगर सुन के इसको समझ में आ जाएगा। तो ये होते हैं पूरे ब्रह्मांड के सोल, ये पूरे इसका नियंत्रण विष्णु जो कर्णोदाक्षाई विष्णु है, कर्णा ओशन में शयन करते हैं, वो देखते हैं इसका, वो उसकी आत्मा है। और गर्भोदाक्षाई विष्णु है, ये प्रत्येक उस पूरा एक मटेरियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। आपने सुना होगा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कृष्ण को बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो हम अकेले नहीं हैं, जैसे हमने सुना होगा, है ना। तो वैसे ही हमारे ब्रह्मांड जैसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड हैं इसमें। तो उस ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में ये गर्भोदाक्षाई विष्णु एंटर करते हैं, जो उसके प्राण हैं, आत्मा है, ठीक है। फिर वापस इनका पूरा विस्तार होता है शिरोदाक्षाई विष्णु में। ये शिरोदाक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में जो जीवात्माएं हैं या जड़ वस्तु कहिए आप, निर्जीव और जीव, हर वस्तु के अंदर जो आत्मा है जिसको संचालित करता है, जिसका प्राण है, वो है शिरोदाक्षाई विष्णु। यानी हमारे भी अंतरात्मा में जो परमात्मा स्वरूप में स्थित है कृष्ण बैठे हैं, वो और कोई नहीं, भगवान का विस्तार शिरोदाक्षाई विष्णु है। जो हर कोई इच्छा, हर कोई ये करता है, कामना कुछ करता है या सोचता है, उन सब की नोटिंग शिरोदाक्षाई विष्णु करते हैं। इसीलिए जो भी कुछ मांगना है हमें सोच समझ के मांगना है, फिजूल की व्यर्थ चीज़ें नहीं मांगना है। तो इस तरह भगवान कृष्ण इस तरह से विस्तार करते हैं अपने आप को और अपने शक्ति से संचरित करते हैं हर चीज़ का। तो ऐसा चलता है पूरी भगवान की सृष्टि, इस तरह से भगवान कंट्रोल करते हैं प्रत्येक जीवात्मा को, जड़ हो या निर्जीव हो, जीव हो या कोई सृष्टि का कोई भी चीज़ हो, इसको इस तरह से कंट्रोल करते हैं भगवान कृष्ण। तो जैसे कि एक कथा के मुताबिक एक बार क्या हुआ कि संत कनकदास जो हैं, कर्नाटक के बहुत प्रसिद्ध संत हैं, उनका मठ जो है कृष्ण मठ है उडुपी में, वहाँ पे उनकी मूर्ति भी है भगवान के मंदिर के सामने। कई भक्तों ने अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर विज़िट किया है, दर्शन लिया है कृष्ण मठ में उडुपी कृष्ण भगवान के, तो उन्होंने ज़रूर कनकदास के मूर्ति का भी दर्शन किया होगा और कनका किंडी का भी ये किया होगा, दर्शन लिया होगा। तो वैसे ही ये प्रसिद्ध संत जो हैं, एक बार क्या हुआ कि वो बहुत ही नीचे के जाति के थे, कुरुप जाति के थे। तो वो एक तरह का जात है।
तो उस जात के लोगों को इतना सम्मान उस टाइम पे नहीं दिया जाता था। तो मगर वो भक्ति में इतने सर्वोच्च ये थे कि हर समय हर पल कृष्ण को हर जगह पे देखते थे, उनको स्मरण होता था और वो सच में देखते थे। तो वो अपने गुरु के बहुत ये थे, प्रिय थे। तो वहाँ पे एक बार पुरंदरादास जी को पता चला कि उनके बाकी शिष्य जो हैं वो कनकादास से ईर्ष्या करते हैं, उनसे वो खुश नहीं है। तो इसीलिए उनको दिखाने के लिए क्या किया पुरंदरादास जी ने, उन्होंने सबको बुलाया, अपने शिष्यों को सबको बुलाया और साथ में कनकादास को भी बुलाया। तो जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि कल एकादशी है, ठीक है, तो सबको मैं एक एक फल देता हूँ। तो आप लोगों को ये काम करना है कि एकादशी का मतलब है हरिवासर, तो हरि का दिन। तो उस दिन आपको ऐसे फल को खाना है जिस तरह कोई उसे देख ना पाए, भगवान भी नहीं देख पाए, इसीलिए आपको छुपके से उसको कहीं तो खा लेना है। तो बोले ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा काम है। तो सब शिष्य चले गए और कोई कबोर्ड के पीछे जाके खाया, किसी ने पलंग के नीचे जाके खाया, किसी ने दरवाजे के पीछे जाके खाया, किसी ने ऐसी अलग अलग अपने मत के हिसाब से, जहाँ पे उनको लगा कि भगवान नहीं देख पाएंगे, यहाँ कैसे देखेंगे, ऐसे छुपा छुपा के हाथ के नीचे ऐसे दबा दबा के खाने लगे। अब दूसरे दिन जैसे ही पुरंदरादास जी ने बुलाया सब अपने शिष्यों को और पूछा कि आप लोगों ने प्रसाद खाया कि नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल खाया। तो कैसे खाया? बोले मैंने दरवाजे के पीछे से खाया, तो भगवान ने देखा नहीं मुझे। तो दूसरे ने कहा मैं तो पलंग के नीचे से घुस के खा रहा था, उधर कैसे देखेंगे भगवान। तो तीसरे ने कहा हाँ मैंने ना क्या किया, दरवाजे के पीछे जाके अंधेरे में एकदम कोने में जाके खा लिया, अब भगवान वहाँ कहाँ देखेंगे अंधेरे में। अब बारी आई कनकादास की। सबके पूछने के बाद कनकादास को पूछा, तो कनकादास ने केले का जो ये था वो फल था जो दिया था उनको, तो वो वापस गुरुदेव को देते हुए बोला कि गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये प्रसाद नहीं पाया। तो बोले तुम पूरे दिन उपवास में थे? तो बोले हाँ। बोले क्यों? तो बोले मैं कहीं पे भी खाने जाऊं तो मुझे लगता था कोई देख रहा है। तो बोले कौन देख रहा है? बोले वो परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित है, कृष्ण, वो मुझे जहाँ पे भी जाऊँ मेरे पीछे पीछे मुझे देख लेते थे। वो तो अंतरात्मा में हर किसी के हृदय में स्थित है, तो मैं कैसे खाऊं? क्योंकि भगवान तो सर्वत्र सर्वव्यापी है, उनको कैसे झुटलाया जा सकता है। आप किधर भी खाओ वो तो आपको देखेंगे ही देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो अंतरात्मा में स्थित है वो तो ज़रूर देखेंगे। तो इससे पुरंदरादास बहुत खुश हो गए इस जवाब से कनकादास के, और उन्होंने उनको गले लगाया और बाकी शिष्यों को ये सबक सिखाया कि भगवान कृष्ण सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, उनसे कोई भी चीज़ छुप नहीं सकता, क्योंकि वो सबके हृदय में स्थित है। जैसे एक संत एक बार बता रहे थे कि आप कितना भी बड़ा योजना बनाइए, गलत काम करने का प्लान बनाइए, चोरी चकारी करने के लिए, आपसे पहले हृदय में आपके भगवान स्थित है कृष्ण, वो सबसे पहले जान जाएंगे कि इसके मन में कपट है। इसीलिए वहाँ पे कपट नहीं चलता, क्योंकि धोखा हम दूसरे को देने से पहले खुद को दे रहे हैं। इसीलिए भगवान से धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि संसार को दे या ना दे, मगर भगवान से ईर्ष्या या धोखा नहीं कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।